हाँ बताओ। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था, करिकुलम ओवरव्यू देखा था और इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस देखा था, और उसमें टूल्स, डेटा सेट कहाँ से उठाना है, टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और डेटा सेट उठा के लोड किस तरीके से करना है आर के अंदर, वो वाली चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आगे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ें क्या है, क्या मौजूद है। तो हम देख रहे थे आर प्रोग्रामिंग में हमने देखा था इम्पोर्ट एंड व्यू डेटा सेट, सही। तो अब उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं कि हमारे पास कॉलम्स थे डेटा सेट के अंदर और दूसरी चीज़ रॉस थी। तो अब उसकी एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कॉलम्स हो या फिर हमारे पास रॉज हो, तो उसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉलम्स वाली चीज़ों को, तो उसके तरीकेकार है कुछ कि हमारे पास हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स हैं कि हमारे पास एक्सेस इस तरीके से हो सकता है, सही है। तो सबसे पहला पार्ट लोड करने का काम था, जिसको हमने रीड डॉट CSV के थ्रू किया था। तो यहाँ पर हम अगेन वेरिएबल के अंदर लोड करवा रहे हैं कि भाई हमारे पास डेटा सेट पूरा आ जाए। उसके बाद हमने तरीकेकार क्या देखा था कि भाई हम यहाँ पर डेटा टाइप चेक कर रहे थे, और एक तो पहले डेटा सेट चेक कर रहे थे, तो हमने व्यू करके यहाँ पर पूरे डेटा सेट को अगर चेक करना होगा तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या थी कि हमने डेटा टाइप को देखा था क्लास के फंक्शन के थ्रू कि हम उसमें रखते हैं कॉलम को, तो हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर कॉलम को रख के देखना है, तो कैसे रखेंगे कि हमने जो डॉलर लगाया था पिछली क्लास में कि भाई कॉलम आ रहा है, तो उसको हम एक वेरिएबल में रख दें आर्ज स्टडीड के अंदर। और जब उसको वेरिएबल में रख देंगे और फिर यहाँ पर जब निकाल के यहाँ व्यू करेंगे, तो डायरेक्टली वो सिर्फ एक कॉलम को क्या करेगा, एक कॉलम को फैच करेगा। यानी कि अगर मैंने इसको रन किया और यहाँ पर हमारे पास हमने व्यू करके यहाँ चेक किया, तो हमारे पास पूरा डेटा सेट नहीं आएगा, हमारे पास उस कॉलम के साथ उसकी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, पैच हो जाएंगी। यानी कि एक सिंगल कॉलम, लेकिन ये डेटा फ्रेम में नहीं आ रहा, ये दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में रिटर्न हो रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास पहला पैटर्न ये हो गया कि हमने कॉलम को फैच करना है, तो हमने व्यू के अंदर वेरिएबल में डाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको पूरे को क्या कर दें, व्यू में रख दें, तो भी आ जाएगा हमारे पास, सही। दूसरी चीज क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमने एरे में करते हैं, कभी कभार हमने एरे में डिस्कस किया होगा, कहीं पर हमने यहाँ पर देखा है कि पहला स्टेप होता है रॉस के लिए, दूसरा होता है कॉलम। हमेशा यहाँ पर डेटा सेट के अंदर ये चीज याद रखनी है कि भाई फर्स्ट चीज जो है वो क्या होती है, फर्स्ट एक्सेस पॉइंट होता है रॉस के लिए, सेकंड एक्सेस पॉइंट किसके लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। तो अगर यहाँ ब्लैंक है, कॉमा से पहले ब्लैंक हो रहा है, इसका मतलब है मैं रॉस की बात ही नहीं करना चाह रहा, मैं किस पे फोकस करना चाह रहा हूँ, कॉलम्स पे करना चाह रहा हूँ। तो मैं कॉमा के बाद हमेशा काम करूंगा, यानी कि जितनी जगह पे तीनों सात चारों मेथड में तुम्हें कॉमा के बाद वाली वैल्यूज इनेबल नजर आएंगी, कॉमा से पहले बिल्कुल ब्लैंक नजर आएगा। तो यहाँ पर आगे तुमने क्या किया, कॉमा के बाद यहाँ पर 6 रखा, इसका मतलब है तुम छठे कॉलम को क्या करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो। और छठा कॉलम कौन सा है, स्लीप आवर्स के नाम से है हमारे पास डेटा सेट में, तो हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ नंबर दिया कॉलम का, और यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से वो वाला कॉलम एक्सेस हो गया। तो फर्स्ट मेथड था कि तुमने इस तरीके से किया, सेकंड मेथड था तुमने इस तरीके से किया। अब मुझे एक से ज्यादा कॉलम्स को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो मेथड हो गए एक कॉलम के लिए, एक से ज्यादा करना है, मुझे जगह मिल गई है कि भाई इस जगह पे करना है, तो मैंने क्या करना है, आर के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन का फंक्शन, सही है। यानी कि एक से ज्यादा हमारे पास वैल्यूज को क्या करना है, कॉलम्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास ये कंबाइन फंक्शन वैल्यूज कंसिडर करेगा, इसको 1 2 3, इसको नहीं पता कि कॉलम है, सही। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने जब भी एक से ज्यादा देनी है वैल्यू, तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, हमें इस फंक्शन के अंदर देनी होगी, कंबाइन फंक्शन के अंदर। तो अब यहाँ 1 2 3 4 लिखें, 5 लिखें, 6,
तो उतने ही कॉलम्स क्या होंगे हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम जो है वो इस वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट होके आने वाला है। तो मैं अगर इसको रन कर लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम क्या हुआ, एक्सेस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये तीसरा मेथड है। सही। तो तीसरे मेथड में अब इसमें यहाँ तुम 4 5 लगाओ कॉमा लगा के, तो 4 5 को भी एक्सेस कर लेगा। सही। तो हमें स्पेसिफिक कॉलम को देखना है अगर, तो किस तरीके से देखना है, वही है हमारे पास है तरीके का। और अगर मुझे कॉलम के नाम के साथ एक्सेस करना है तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ हम नंबर दे रहे थे सर मैं नंबर नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर क्या करूँ, उस कॉलम का नाम डिफाइन कर दूँ। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं कॉलम का नाम लिख के यहाँ पर इसको फैच करवाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट में से वही कॉलम एक्सेसिबल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास करेक्टर डेटा टाइप के साथ उसकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो रही। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे तरीकेकार, ये फॉर्मेट इस तरीके से चल रहे हैं। और सबसे लास्ट कि हमारे पास एक रेंज दे सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास थोड़ा सा लंबा लग रहा था ना, हमें 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या करें, एक रेंज में दे दें कि मुझे 1 से लेके 3 तक निकालना है, मुझे 1 से लेके 6 तक निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन ये है कि मैं अपनी मर्जी का निकाल सकता हूँ। मैं 10 भी बोल दूँ 3 के बाद तो वो 10वें को निकाल देगा। यहाँ एक रेंज में लेकर आएगा, 3 से 7 बोला हुआ है तो उसका मतलब है 3 से लेके 7 तक के कॉलम एक्सट्रैक्ट करके दे देगा विद इन अ रेंज। सही। तो ये रेंज में उसने क्या किया, 3 से लेके 5 तक के, तुम्हारे पास 7 तक के कॉलम जो है वो यहाँ पर आ गए, यानी कि टोटल 5 बन रहे हैं कॉलम्स। तो वो यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्शन करके दे दिया। सही। तो ये हो गई क्या, कॉलम वाली बात। ये कॉलम्स वाला काम है कि इस तरीके से हमारे पास कॉलम एक्सट्रैक्शन होनी है। अब जब खुद बताओ कि रॉस की बात आएगी तो रॉस कहाँ पर जाएंगी, कॉमा से पहले आ जाएगी रॉस। सही है। तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों को एक साथ कर लेना। तो यहाँ पर रॉस वाला ओपन करता हूँ मैं। तो अब रॉज में जब तुम्हारी बात आएगी तो जाहिर है जैसे वहां डिस्कस कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी तुम्हारे पास होगा कि रेंज, रेंज भी हो सकती है हमारे पास, डिफरेंट दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। अच्छा, वो पता नहीं किस लिए एरर दे रहा है। खैर, यहाँ पर हमारे पास लोड हमने किया। दूसरी चीज हमारे पास क्या हुई, हमारे पास हमने इस तरीके से अगर पहले रॉ नंबर दिया 2 तो इसका मतलब है हमारे पास दूसरी रॉ आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रन किया तो अब कॉलम सारे आएंगे, रॉ एक एक्सट्रैक्ट होगी। तो वो इस तरीके से सेकंड नंबर की रॉ तुम्हारे पास इस तरीके एक्सेस करवा दी। ये पूरा तुम्हारे पास क्या हुआ, रॉ की एक्सेसिबिलिटी हो गई। सेकंड तुम्हारे पास क्या है, तुमने यहाँ पर 6000 बोला तो 6000 नंबर की रॉ आएगी। सही। और अगर मुझे एक से ज्यादा करनी है तो वही कॉलम वाला रूल है, जैसे हम कॉलम में कर रहे थे वैसे ही हमारे पास यहाँ पर रॉज में भी वैसी कहानी है कि मैंने स्पेसिफाइड रॉज बता दी और उन स्पेसिफाइड रॉस पे क्या किया मैंने यहाँ पर, ये मैंने बोला 3 21 101 ये 3 रॉस जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे दो। तो वो पूरे डेटा सेट में से तुम्हारे पास ये 3 रॉस एक्सट्रैक्ट होके आएंगे। और फिर अगेन जैसे कॉलम में हमने यहाँ पर 3 to 7 किया था वैसे ही हमारे पास 1000 से लेके 1010 यानी कि 10 रॉस अगर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 रॉस जो हैं वो सीक्वेंस में इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो रॉस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी है, कॉलम्स किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो ये दोनों इसके तरीकेकार हैं। सही। तो इसको कर लो इम्प्लीमेंट, फिर दोनों रॉस और कॉलम्स किस तरीके से होंगे उसको भी देख लेंगे।
डेटा सेट को लोड करने का तरीका देख लिया, और उसके बाद हमने कॉलम्स और रॉस को किस तरीके से एक्सेस करते हैं वो चीज़ देख ली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर लैंग्वेज के अंदर, वो होते हैं उसके डेटा स्ट्रक्चर। सही है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये हर लैंग्वेज का पार्ट होता है। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सही है, जैसे हमने प्रीवियस एक जब क्लास में देखा था डेटा साइंस के अंदर, तो यहाँ पर हमने आर के अंदर जब लोड किया था तो हमारे पास जो CSV की फॉर्मेट थी उसकी टाइप हमारे पास क्या आ रही थी, डेटा फ्रेम। और मैंने चीज़ कही थी कि भाई हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास पूरे कॉलम्स और रॉस वाली टाइप होती है वो डेटा फ्रेम कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में टाइप्स हैं अलग अलग। तो यहाँ जितनी लिस्ट नज़र आ रही है ये सब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड है। सबसे पहली फर्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है वेक्टर, दूसरी है हमारे पास लिस्ट, तीसरी है मैट्रिसेस, चौथी हमारे पास है डेटा फ्रेम, पांचवी वेक्टर्स, और छठी हमारे पास है array। सही। तो फर्स्ट हमारे पास वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स को सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हमारे पास सारी चीजें टाइप जो हैं वो इस तरीके से डेटा स्टोरेज की यहाँ पे आ जाएंगी। तो सबसे पहला वेक्टर। तो अब इसमें सैंपल, इसमें कोई हम डेटा स्टोर, यहाँ पर डेटा सेट को लोड नहीं कर रहे, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास जो डेटा है वो खुद ही लोड करके हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ इधर पेस्ट करें तो देखो इधर सबसे पहले वेक्टर अगर आया, वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, अ वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ये ऐसा डेटा स्टोर करने का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास एक ही डायमेंशनल का डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारा एरे होता है, एरे में टाइप्स पड़ी थी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे, और फिर उसके बाद आ जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर सबसे फर्स्ट पार्ट है, और इसको अगर तुम देखोगे तो अभी याद आएगा खुद ही कि अभी इसको यूज किया है तुमने कंबाइन के फंक्शन को, तो वेक्टर कंबाइन के फंक्शन से ही बनता है। और होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब है सेम टाइप। इसी तरीके से आगे अगर सेम डिफरेंट टाइप होती है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। सही। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है वही एक कौन सी टाइप है जो सेम टाइप के एलिमेंट्स को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, आया कि वो लॉजिकल हो, न्यूमेरिक हो, या फिर कैरेक्टर्स हो, तो ये सब स्टोर करवाए जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं न्यूमेरिक वेक्टर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मैंने क्या किया है, वहाँ पर कंबाइन के फंक्शन को यूज करते हुए 1 2 3 वैल्यूज को स्टोर कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी पिछली फाइल में ये बात मेंशन करी थी कि इसको 1 2 3 नहीं पता कि ये कॉलम है, मैंने जहाँ रखा था वो कॉलम का काम कर रहा था, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा था, तो इसको 1 2 3 यही लग रहा था कि नंबर्स हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब था तो उसका काम चेंज हो गया, उसने कॉलम्स को निकाला, फाइंड आउट किया, क्योंकि वो नंबर्स को ही देख रहा था, सेम टाइप्स को देख रहा था। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से, अब यहाँ ये कॉलम्स की बात नहीं हो रही है, ये डेटा है, 1 2 3 जो स्टोर कर रहे हो ये सेम टाइप का डेटा है, और इसको रन करोगे तो तुम्हारे पास जाहिर है कि वेरिएबल के अंदर सेम टाइप का डेटा स्टोर हो जाएगा, यानी कि न्यूमेरिक वेक्टर के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है। सही। और इसी तरीके से यहाँ तुमने इन्वर्टेड कोड्स के अंदर स्टोर किया है भले, तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि इन्वर्टेड कोड्स हो कुछ भी हो, यहाँ वो करेक्टर ही कंसिडर करता है। तो मैं इसके अंदर मल्टीपल लेटर्स लिख दूं, या फिर तुम्हारे पास पूरा क्या कर दूं, सिंगल लेटर रखूं, तो वो एक ही चीज है, वो तुम्हारे पास करेक्टर वेक्टर ही कहलाएगा। यानी कि मेरे पास मैं इसमें नाम स्टोर कर दूं, यहाँ पर नाम रख दिया, यहाँ पर नाम रख दिया, सही, तो इसका मतलब है वो भी करेक्टर ही कहलाएगा पूरा। क्लियर है। और यहाँ पर अगर मैंने बुलियन वैल्यू स्टोर करवा दी तो इसका मतलब है बुलियन वैल्यू स्टोर रख लिया उसने, और ये मेरा बन गया लॉजिकल वेक्टर। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट आउट करूंगा, यहाँ पर देखूंगा एक्सेस करके, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका वैसे ही है जैसे एरे में होता है कि हम नंबर मेंशन करते हैं 1 2 3, तो वो उसी एलिमेंट को देता है। तो अब देखो अंदर कंबाइन का फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हो और उसको एक्सेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जब न्यूमेरिक वेक्टर को एक्सेस करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, अगर 2 दिया तो क्या आएगी,
न्यूमेरिक वेक्टर में ये जो जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, क्या आया हमारे पास 2 ही आया। यहाँ पर क्या है 1 2 3, सही है। अब ये एरे का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि तुम 0 1 2 से चलोगे, कि 0 ये है 1 ये है 2। एग्जाम्पल दी थी रिलेट करने के लिए, एरे की तरह है, लेकिन ये 1 को 1 ही समझेगा पहला इंडेक्स, सेकंड को सेकंड ही समझेगा, तीसरे को तीसरा ही समझेगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडेक्स सेम रहेगा। एरे वाला यहाँ पर नहीं है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है फिर 1 और 2, सही है। तो यहाँ पर मैंने 2 दिया था, तो इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स को उसने यहाँ पर लिया और सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई थी वो 2 एलिमेंट उठा के उसने रिटर्न कर दिया। 3 दूंगा तो 3 को फाइंड आउट कर लेगा। वैल्यू यहाँ चेंज कर दो, यहाँ 100 200 300 कर दो, तो उससे तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि भाई ये अलग है और ये अलग है। करेक्टर वेक्टर में क्या रिटर्न करेगा, अगर मैंने 1 दिया हुआ है तो क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, क्या देगा भाई, करेक्टर वेक्टर में क्या रिटर्न करेगा। करेक्टर वेक्टर को देखो ना ऊपर, करेक्टर वेक्टर में ए बी और सी वैल्यू है, सही। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 एलिमेंट को फाइंड आउट करो तो 1 एलिमेंट में क्या आएगा, 1 एलिमेंट में ए रिटर्न होगा, सही है। तो इसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी ऐसे है कि हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को, इसी तरीके से हमारे पास सारी चीजें एक्सेस हो सकती हैं। और डेटा स्ट्रक्चर, इसको तुम क्या बोलोगे, जहाँ पर भी कंबाइन लगाया है, इसका मतलब है वो क्या है, तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर की टाइप वेक्टर है। तो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप जब होती है तो वो इस तरीके से होती है, और उसकी पहचान क्या है कि एक डायमेंशनल होता है, उसमें सेम टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, सही। एरे में अलग होता है तरीकेकार, लिस्ट में अलग होगा बाकी सारे डेटा फ्रेम में अलग होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास टाइप्स अलग अलग डिवाइड होके ऐसे चलती रहेंगी, सही। तो यहाँ पर ये वाला पहले कर लो इम्प्लीमेंट, इसको करो वेक्टर वाले को, फिर दूसरे को देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, इसी तरीके से तीसरा चौथा पांचवा।